सेवा करो। समय प्रमाण चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात प्रकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को प्रकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति। एकाग्र होकर बैठे। थोड़े समय के लिए अपने आप को बाह्य सभी दुनिया से अलग महसूस करते हुए एक भीतर की यात्रा पर चलें। अनुभव करें आप भगवान के दिल पसंद आत्मा हो। देखें स्वयं को और महसूस कीजिए कि मैं आत्मा भगवान की दिल पसंद आत्मा हूँ। और एक प्यारी सी खुशी चेहरे पर ले आए, एक सुंदर सी मुस्कान कि मैं आत्मा जिसे स्वयं भगवान पसंद करता है, अपने दिल तख्त पर बिठाता है। ऐसी मैं आत्मा मास्टर स्नेह का सागर हूँ। अनुभव कीजिए स्वयं के सत्य स्वरूप को। उस ब्यूटीफुल एनर्जी को जो मैं हूँ। मैं आत्मा बहुत सुंदर, प्यारी सी, प्यार भरी एक एनर्जी। इसी अनुभूति को और आगे बढ़ाते हुए ले चले अपने आप को ऊपर की ओर। महसूस करें मैं आत्मा इस देह से अलग, इस पांच तत्व की दुनिया से अलग एक चैतन्य शक्ति, एक बहुत सुंदर शक्ति ऊपर की ओर उड़ रही हो। अब उड़ने का आनंद लीजिए। मैं बहुत हल्की लाइट माइट स्वरूप ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। देखिए कितना सुंदर आकाश, आकाश में चमकते हुए सितारे, सुंदर सा चांद, सब कुछ मैं आत्मा देख पा रही हूँ। देखने के साथ साथ मैं अनुभव भी कर रही हूँ। मैं बेहद खुश ऊपर की ओर उड़ रही हूँ।
अब महसूस करें मैं शिव बाबा के पास परम धाम में पहुंच जाती हूँ। अब परम धाम को देखने का आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर सा वातावरण जिसमें लाल सुनहरी किरणें हैं, चमकीला प्रकाश, बहुत ही सुंदर शांत शक्तिशाली वायुमंडल। मैं आत्मा अपने घर को अनुभव कर रही हूँ। संपूर्ण शांति, सुखद शांति। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ शांति धाम का ये सुखद वायुमंडल मुझ आत्मा को भी सुखद अनुभूति करा रहा है। अब देखिए बाबा को, मेरा मीठा प्यारा बाबा, मेरा शिव बाबा, जिससे मैं दिल से प्यार करती हूँ, ऐसा मेरा बाबा। मैं आत्मा शिव पिता को स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। बाबा मेरे सम्मुख है। दिव्य सितारे के रूप में शिव बाबा चमक रहे हैं और मैं आत्मा भी बिल्कुल बाप समान तेजस्वी सितारा बाबा के अति समीप हो। अब अनुभव करें शिव बाबा स्नेह के सागर, उनसे अथाह स्नेह की लहरें मुझ आत्मा पर बरस रही है। निरंतर शिव बाबा से निकलती हुई स्नेह की लहरें मुझ आत्मा पर आ रही है और मैं आत्मा भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन गई हूँ। अनुभव करें जितना प्यार शिव बाबा के अंदर है, उतना ही प्यार मुझ आत्मा के अंदर है। मैं बाप समान मास्टर प्यार का सागर हूँ। इसी अनुभव में धीमे टिक जाए। मैं बाप समान मास्टर प्यार का सागर। अब ले आए अपने आप को इसी शक्तिशाली स्थिति में सूक्ष्म वतन की ओर। सूक्ष्म वतन के वायुमंडल का अनुभव करें।
और बेहद खुश हो जाए। देखे कितना ये सुंदर वतन है और इस सुंदर से प्यारे से वतन में मेरे प्यारे बाप दादा खड़े हैं। मैं भी फरिश्ता बाप समान हूँ। बाप दादा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। सफेद सफेद ब्रह्मा बाबा उनके मस्तक में चमकते हुए लाल लाल शिव बाबा। मैं आत्मा स्पष्ट देख रही हूँ। अब देखिए बाप दादा का वो प्यार भरा चेहरा जो आपको देखते ही बाबा बेहद खुश हो रहे हैं। अब बाबा ने आपको भाग की पहनी। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा की बाहों में आप फरिश्ता। बाप दादा का प्यार पाकर आप बेहद खुश हो रहे हैं और यह खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है। परमात्मा प्यारी में आत्मा, भगवान की दिल पसंद में आत्मा अनुभव करे। बाप दादा आपको बेहद प्यार कर रहे हैं। बाप दादा ने अपनी बाहों की माला आपके गले में डाली और आपको बहुत प्यार भरी दृष्टि से बाबा देख रहे हैं। आप फरिश्ता उसी प्यार भरी नजरों से बाबा को देख रहे हैं और तृप्त हो रहे हैं। दिल से निकल रहा है, वाह बाबा, वाह वाह मेरे मीठी बाबा, वाह। अब इसी शक्तिशाली स्थिति में ले आए अपने आप को मधुबन बेहद घर में, डायमंड हॉल में। महसूस करें डायमंड हॉल के स्टेज पर हमारा मीठा प्यारा बाबा बैठा है। हजारों की सभा में मेरा मीठा बाबा आया है मुझ आत्मा को मिलने के लिए। अब स्पष्ट देखे डायमंड हॉल के स्टेज पर बाप दादा की बदरा बनी हुई है। बाबा का वो चेहरा देखे, प्यारा सा चेहरा। बाबा की वो प्यार भरी मुस्कान, बाबा के नैनों का प्यार मैं आत्मा महसूस कर पा रही हूँ। बाप दादा अपने नैनों से प्यार भरी दृष्टि देकर मुझ आत्मा को
एहसास दिला रहे हैं, बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। अनुभव करें बाप दादा को कि बाबा मेरे कितने समीप हैं। संगम युग में मैं आत्मा भगवान के अति समीप आत्मा हूँ। बाप दादा का वो प्यार भरा चेहरा, वो प्यार भरी नजरें मुझ आत्मा को स्पष्ट अनुभव हो रहा है और मैं आत्मा दिल ही दिल में खुश हो रही हूँ और दिल ही दिल में गीत गा रही हूँ। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। अनुभव करें आपके चेहरे पर भी बाप समान खुशी झलक रही है। एक स्वीट स्माइल आपके चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। आप महसूस कर रहे हैं आप आत्मा भी बाप समान मास्टर प्यार के सागर हो। अनुभव करें मेरा मीठा बाबा सभी बच्चों पर प्यार लुटा रहे हैं और मैं आत्मा भी उस प्यार को अनुभव कर रही हूँ। दिल से शुक्रिया निकल रहा है। अब इसी शक्तिशाली स्थिति में बाप दादा के साथ पृथ्वी ग्लोब पर आ जाए। अनुभव करें मेरे मीठे बाबा प्यार के सागर मेरे बाबा पृथ्वी ग्लोब पर मेरे साथ खड़े हैं और बाप दादा के साथ एडवांस पार्टी की हमारी सारी दादियाँ और वरिष्ठ भाई भी खड़े हैं और हमारा सारा ब्राह्मण परिवार भी फरिश्ता रूप में पृथ्वी ग्लोब पर खड़े हैं। अब महसूस करें जो प्यार शिव बाबा ने मुझे दिया वो सारा प्यार बाप दादा विश्व की हर एक आत्मा को दे रहे हैं। जो खुशी बाबा ने मुझे दी वो खुशियाँ पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंच रही है। बाबा का प्यार विश्व की पांचों तत्व तक और सभी आत्माओं तक जा रहा है। विश्व की हर एक आत्मा भगवान का प्यार महसूस कर रही है।
देते चले प्यार चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सभी के संवरने लगेंगे, देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। शांति। दिल से बाबा को शुक्रिया करें। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। तो आज की हमारी मुरली मीठे बाप दादा की मीठी मीठी रूह रुहान है। और किसके साथ? आज पापा हमें सच्चे मीत रूहानी फ्रेंड्स के रूप में देख रहे हैं। ऐसे सुंदर रूहानी गुलाबों के बगीचे में बाबा आए हैं और अपने मीठे मीठे फ्रेंड्स के साथ बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कुछ नव वर्ष के लिए, नयापन लाने के लिए, और कुछ प्रतिज्ञाएं बाबा हमसे करवाते हैं। आज की मुरली बहुत बड़ी है तो हम स्टार्ट करते हैं। बाप दादा की सर्व अलौकिक फ्रेंड्स को बधाई। आज की इस मुरली में ढेर सारे स्वमान हैं, तो अगर आप में से कोई नोट करना चाहे जो बाद में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो एक तो स्वमान बाबा ने बहुत दिए हैं और दूसरा बहुत सारे नशे की पॉइंट्स आई है। जैसे जब कभी हमें ऐसा लगता है कि अ, याद में मुश्किलात आ रही है या फिर कोई स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसी पॉइंट्स को याद करने से भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो कुछ ऐसी पॉइंट्स भी नोट कीजिएगा। तो खुदा दोस्त बाप दादा अपने रूहानी मीत बच्चों प्रति बोले, आज सर्व ब्राह्मण आत्माओं के मन के मीत, दिल के गीत, प्रीत की रीत निभाने के लिए वंडरफुल रीति से रूहानी गुलाब फूलों के बगीचे में वाह अल्लाह अपने बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। हाँ, या तो जिन फूलों का बगीचा होता है उसके लिए बोला जाता है, या फिर जिसका वो बगीचा होता है उसके लिए बोला जाता है। तो बाबा दोनों ही तरीके से हमें बता रहे हैं ये कौन सा बगीचा है, रूहानी गुलाब के फूलों का। ये कौन सा बगीचा है, अल्लाह का बगीचा है। तो ऐसे में बाबा मिलने आए हैं। वैसे भी मीत कहो व फ्रेंड्स कहो, बगीचे में मिलन मनाते हैं। हाँ, लौकिक में भी बगीचे में, पार्क में मिलने के लिए जाते हैं ना। ऐसा बगीचा सारे कल्प में मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सारे के सारे फूल खिले हुए हैं, है ना। आज चारों तरफ के बच्चे इसी एक लगन में हैं कि हम भी अपने मन के मीत से यह न्यू ईयर डे मनावें। आज बाप दादा सिर्फ साकारी स्वरूप में सन्मुख बैठे हुए रूहानी फ्रेंड से नहीं मिल रहे हैं,
लेकिन साकार सभा से आकार रूपधारी बच्चों की व मन के मीत स्नेही आत्माओं की बहुत बड़ी सभा देख रहे हैं। इतने रूहानी फ्रेंड्स, सच्चे फ्रेंड्स और किसको होंगे। बाप दादा को भी रूहानी फख्र है कि ऐसे और इतने फ्रेंड्स न किसको मिले हैं और न मिलेंगे। तो यहाँ पर हम मीत को समझे। बाबा हमें इतने प्यार से कह रहे हैं, मन के मीत हो, प्रीत की रीत निभाने वाले हो। तो मीत का अर्थ क्या है? हाँ, मीत जिसकी सच्ची प्रीत होती है, और सच्ची प्रीत बस एक के साथ होती है। हाँ, कहना तो उसी से, मानना तो उसी से, सुनना तो उसी से। हाँ, सुख का अनुभव करना तो उसी से। मतलब वो जो अव्यभिचारी प्रेम होता है ना, वो उस स्थिति को कहते हैं मित। हाँ, मित, सच्चा प्रीत जिसके साथ है वही सच्चा मीत है। तो सब बच्चे किसको प्यार करते हैं? बाबा को ना। बाबा के अलावा और कोई तो नहीं है ना मन में। तो हम क्या हो गए? बाबा के सच्चे स्नेही, मन के मीत, जो मन की सुने, मन की लेन देन करे, दिल की सुने। तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपने आप को समझते हैं? अगर ऐसा सच्चा प्यार बाबा से, जिगरी प्यार हमारा है, तो बाबा ये सारी बातें आज हमसे कह रहे हैं। सच्चा फ्रेंड हमें बना रहे हैं, रूहानी फ्रेंड। तो सबके दिल का गीत दूर से व समीप से सुनाई दे रहा है। कौन सा गीत? ओ बाबा, यही बाबा बाबा का गीत एक ही साज और राज से चारों ओर से सुनाई दे रहा है ना। कितने बच्चे बाबा के, सबके मुख से क्या निकलता है? बाबा बाबा। बाबा जहां भी जाए, जिसको भी देखे, बस उसके दिल में एक ही गीत बाबा को नजर आता है। ओ बाबा, बाबा, बाबा। बच्चे कहो व फ्रेंड्स कहो, सभी का एक ही बोल है, तुम ही मेरे। और खुदा दोस्त भी एक एक को यही कहते हैं, तुम भी मेरे। वाह मेरे फ्रेंड्स। देखो, बाबा हमें अपना फ्रेंड बना रहा है। हाँ, कितना नशे की बात है ना, कि मेरा फ्रेंड कौन? हाँ, खुदा। खुदा खुद मेरा दोस्त बन गया, फ्रेंड बन गया। और मेरे दिल से क्या निकलता है? बस बाबा, तुम ही मेरे। हाँ, फिर बहनों ने सकार बाबा का प्यारा गीत गाया, तुम ही मेरे। होगा कोई गीत। तो यह मुख का गीत तो, अब जब बाबा ने गीत सुना तो बाबा कहते हैं, यह मुख का गीत तो थोड़ा सा मैं गा सकते, लेकिन मन का गीत तो अविनाशी बजता रहता है ना। हम हर समय क्या, बाबा ने ये किया, बाबा की मुरली है, बाबा उठाता है, बाबा खिलाता है, बाबा ही कराता है, तो हर वक्त हमारे दिल से जो गीत निकलता है वो मन का गीत है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो अविनाशी बचता रहता। आज के न्यू ईयर डे पर अनेक बच्चों के बहुत अच्छे संकल्प, स्नेह के बोल बाप दादा के पास पहले से पहुंच गए हैं। आज का दिन आज का दिन खुशियों का दिन मनाते हो ना, एक दो को बधाई देते हो। बाप दादा भी सर्व मन के मीत अलौकिक रूहानी फ्रेंड्स को बधाई देते हैं। सदा विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। अब ये कुछ वरदान है जो बाबा हमें न्यू ईयर के लिए दे रहे हैं। तो ये ऐसे ही समझें कि अभी मुझे ये वरदान मिल रहे हैं। विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे।
अभी कोई मन में विधि सोच लीजिए कि मुझे इस विधि के द्वारा इस चीज में वृद्धि को पाना है। जैसे मुझे पवित्रता में वृद्धि चाहिए, मुझे सफलता में वृद्धि चाहिए, तो मैं इस विधि को अपनाऊंगी, क्योंकि बाबा का अब मुझे वरदान मिल गया है कि मुझे वृद्धि मिलेगी ही। तो विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। हाँ, अभी अगर कोई मन में थी कोई कमी, किसी कमजोरी को फील कर रहे थे, तो समझ लीजिए बाबा ने मुझे सारे खजानों से संपन्न बना दिया। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। फिर तीसरा वरदान है, सदा फरिश्ता बन सर्व के देह के रिश्तों से पार उड़ेंगे। हम्म, अभी अगर कोई देह के रिश्ते में फंसे हुए हैं, तो बाबा ने वरदान दे दिया है कि आप पार उड़ेंगे इन रिश्तों से। सदा नयनों में, दिल में बाप को समाते हुए, एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहेंगे। हम्म, बस मेरे नैनों में, मेरे दिल में बस एक बाबा। हाँ, यही लगन कि बस एक बाप दूसरा न कोई। हम्म, ऐसी स्टेज किसकी होती है, फरिश्तों की। सदा आई हुई परीक्षाओं को, ये नेक्स्ट वरदान है, सदा आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्पों को पानी पर लकीर के समान पार करेंगे, पार कर पास विद ओनर बनेंगे। मैं कौन सी आत्मा हूँ, पास विद ओनर। क्या करती हूँ, जो भी परीक्षाएं आई, समस्याएं आई, उनको पानी पर लकीर के समान पार कर लेती हूँ। हाँ, तो ये कितना सुंदर वरदान है। ऐसी श्रेष्ठ शुभकामनाओं से बधाई दे रही हैं। हम्म, एक एक अमूल्य रत्न की विशेषताओं के गीत गा रहे हैं। हम कौन है, अमूल्य रत्न। बाबा क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, किस चीज के, विशेषताओं के। आज के दिन नाचते गाते हैं ना, सिर्फ आज नहीं लेकिन सदा नाचते और गाते रहो। फिर से एक वरदान, सदा नाचते रहें। वो वाला नहीं, स्थूल में जो नाचते हैं, हाँ, मन की डांस और दिल का गीत गाते रहो। हर एक को एक अलौकिक गिफ्ट देते रहना। जैसे बड़े आदमी कहाँ जाते हैं, वह उनके पास कोई आते हैं तो खाली हाथ न जाते हैं। आप सब भी बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़े ते बड़े होना। कभी भी किसी भी ब्राह्मण आत्मा से व किसी से भी मिलते हो, तो कुछ देने के बिना कैसे मिलेंगे। हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गोल्डली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए। आप शुभ भावना की गिफ्ट दो, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। ये संकल्प मात्र भी उत्पन्न न हो कि आखिर भी कहाँ तक शुभ भावना से देखें, आखिर भी कोई हद है व नहीं। यह संकल्प भी सिद्ध करता है कि यह गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक जमा नहीं है। बाबा कहते हैं बस आपको देना है। हाँ, ये मत सोचो कि कब तक मैं दूं, ये तो मेरे प्रति अच्छे संकल्प नहीं रखते हैं, या तो ये मेरे साथ अच्छा नहीं करते हैं, मैं क्यों इनके प्रति रखूं, ऐसा भी नहीं कोई संकल्प हो। और कहाँ तक मैं शुभ भावना रखूं, ये भी कोई संकल्प ना हो। है ना, इसका मतलब तो हमारे अंदर कमी है, इसलिए कह रहे हैं कि कितना दें। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जब भी हमारे मन में ऐसे संकल्प आए ना, तो उसके लिए बाबा हमें चेंज करने के लिए भी संकल्प दे रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प। वो क्या है, दाता, विधाता, वरदाता के बच्चे, भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, इसीलिए सदा भंडारा भरपूर रहे। तो जब भी मेरे भीतर ये बात आए ना,
तो बस ये याद आए, मैं क्यों दूं? क्योंकि मैं दाता की बच्ची हूँ। मैं क्यों दूं? मैं विधाता की बच्ची हूँ। मैं क्यों दूं? जो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा है, जो सारे विश्व की आत्माओं का भाग्य निर्माण करने वाले हैं, वो मेरे पिता है, मैं उनकी बच्ची हूँ। तो मेरा भाग्य कमजोर कैसे हो सकता है? तो ऐसी मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ, मेरा भंडारा भरपूर है, इसलिए मैं दूं सबको। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए सदा भंडारा भरपूर रहे। इस वर्ष खाली किसको नहीं रहने देना। न खाली हाथ जाना, न खाली हाथ आना। सबको देना भी है और सबसे लेना भी। यह गिफ्ट बांटने का वर्ष है, सिर्फ एक दिन नहीं, लेकिन सारा वर्ष, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड, हर संकल्प जो बीता, उससे और रूहानी नवीनता लाने वाला हो। मेरा हर घड़ी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। अगर मैंने अभी 1 रुपए की कमाई करी है, तो अगले सेकंड दुगनी कमाई होनी चाहिए 2 रुपए की। फिर तीसरे सेकंड तिगनी कमाई होनी चाहिए 3 रुपए की। मैं हर सेकंड में मेरी जो रूहानियत है ना, वो बढ़ती जाए। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं का नया सेकंड, नया संकल्प हो, तब ही आने वाली नई दुनिया की नई झलक विश्व की आत्माओं को स्वप्न के रूप में व साक्षात्कार के रूप में दिखाई देगी। हम्म? अगर अब भी मेरे भीतर पुराना है ना, तो जो इनर वर्ल्ड है वही आउट रिफ्लेक्ट होता है ना। तो अगर मेरे भीतर भी पुराना संकल्प है, पुरानी सोच है, पुराना व्यवहार ओम है, शांति। पुराना संस्कार है। ओम शांति दीदी। सॉरी, आपका सिग्नल ठीक नहीं है। बहुत टूट के आवाज आ रही है। 1 मिनट पॉज करते हैं। दीदी फिर से ट्राई करें। हाँ, तो नया श्रेष्ठ आत्माओं का नया नहीं, नया न, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, आपका सिग्नल ड्रॉप हो गया है, पता नहीं क्या हुआ। कोई को होस्ट बोले प्लीज। एक रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, थोड़ा पॉज करते हैं। अब मैं अगेन ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? ओके। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं का नया सेकंड, नया संकल्प हो, तभी आने वाली नई दुनिया की नई झलक विश्व की आत्माओं को स्वप्न के रूप में व साक्षात्कार के रूप में दिखाई देगी। अब तक विश्व की आत्माएं जानने की इच्छुक है कि विनाश के बाद क्या होगा, नई दुनिया में क्या होगा। लेकिन इस वर्ष सब सर्व आधार स्वरूप आत्माओं का हर सेकंड और हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा। और क्या होगा? इसके बजाय ऐसे होगा, ऐसे वंडरफुल दुनिया जल्दी आवे और जल्दी तैयारी करे, इसमें जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही विचित्र लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। चारों ओर से यही है, यही है, यही आवाज गूंजेगी, और यह आवाज अनेकों के भाग्य की श्रेष्ठता के निमित्त होगा। एक से अनेक दीपक जग जाएंगे, यानी जो फर्स्ट में साक्षात्कार जो हुए थे, स्वप्न आए थे, वही लास्ट में रिपीट होगा। तो इस वर्ष क्या करना है? सच्ची दीपमाला मनाने की तैयारी करनी है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार का दशहरा मनाओ, क्योंकि दशहरे के बाद ही दीपमाला बनेगी। तो आज मन के मीत आत्माओं से मन की बात कर रहे हैं। मन की बात किससे करते हैं? फ्रेंड से करते हो ना? अच्छा, बधाई तो मिली।
बधाई के साथ साथ नए साल की सौगात भी सदा साथ रखना। कितनी सौगात चाहिए? एक एक में बहुत समाई हुई भी है और बहुत भी एक है। सबसे बढ़िया सौगात जो खजाना चाहो वो हाजिर हो जाएगा। डायमंड की क्या है? एक तो बाप दादा ने सब बच्चों को डायमंड की चाबी दी है, जिससे एक ही बोल बाबा, इससे बढ़िया चाबी कोई मिलेगी? तो बाबा ने एक डायमंड की दी है, यानी चाबी दी है, उसका नाम है बाबा। तो इससे बढ़िया कोई मिलेगी क्या चाबी? सतयुग में भी ऐसी चाबी नहीं मिलेगी। सबके पास यह डायमंड की संभाली हुई है ना, सबने है ना संभाली, सबको दी आज बाबा ने डायमंड की। चोरी तो नहीं हो गई ना? चाबी को खोया तो सब खजाने खोए, तो कोई खोना नहीं। बाबा ने आज अब भी डायमंड की दी है सबको, इसलिए चाबी सदा साथ रखना। की चेन है ना, देखो चाबी को हम की चेन लगाते, वह अकेली चाबी है की चेन है। सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप होते रहो, तो की चेन की गिफ्ट मिली है ना। सबसे बढ़िया गिफ्ट तो है यह चाबी। उसके साथ साथ वर्ष के लिए विशेष प्रतिज्ञा का कंगन भी दे रहे, तो अभी चाबी भी दी, की चेन भी दी है ना, संबंधों की चेन, यानी बाबा के साथ सर्व संबंध स्वरूप रहना, ये की चेन है। और अभी कंगन दे रहे हैं। वह प्रतिज्ञा का कंगन क्या है? जो सुनाया हर सेकंड, हर संकल्प, हर आत्मा के संपर्क में सदा नए ते नया, अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। नीचे की बात को न देखना है, न नीचे की स्टेज अपनानी है, सदा ऊंचा। ऊंचा बाप, ऊंचे बच्चे, ऊंचे स्टेज और ऊंचे ते ऊंचे सर्व की सेवा, सब ऊंची स्टेज पर रह के ही करना है। यह प्रतिज्ञा का कंगन है। साथ साथ सर्व गुणों का श्रृंगार का बॉक्स, तो अभी बॉक्स भी दे रहे बाबा। वैरायटी सेट का श्रृंगार बॉक्स, जिस समय जो श्रृंगार चाहिए उस समय वही सेट धारण कर सदा सजे सजाए रहना। कभी सहनशीलता का सेट पहनना, लेकिन फुल सेट पहनना, आधा गीधा नहीं पहनना है। सहनशीलता तो सहनशीलता, सिर्फ एक सेट नहीं पहनना। कानों द्वारा भी सहनशीलता हो, हाथों द्वारा भी सहनशीलता का श्रृंगार हो। ऐसे समय समय पर भिन्न भिन्न श्रृंगार करते हुए विश्व के आगे फरिश्ता रूप और देव रूप में प्रख्यात हो जाएंगे। तो ऐसे सहनशीलता का सेट पहनेंगे ना, तो कभी हम फरिश्ता अनुभव होगा हमसे, कभी देव रूप अनुभव होगा। ओके, यह त्रिमूर्ति सौगात सदा साथ रखना। उसके साथ क्या रखना है? त्रिमूर्ति सौगात। फ्रेंडशिप निभानी तो आती है ना, तो अभी फ्रेंडशिप कर रहे बाबा। डबल विदेशी फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन अविनाशी फ्रेंडशिप रखना। डबल विदेशी छोड़ने में भी होशियार है, करने में भी होशियार है। अभी अभी है और अभी अभी नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो फ्रेंडशिप तोड़नी नहीं है, अविनाशी बनानी है, ये बाबा बोल रहे। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। कैसे चारों कोनों से इशारा मिलते पुरानी पहचान कर ली। बाप ने बच्चों को ढूंढा और बच्चों ने बाबा को ऐसे पहचान ही लिया ना डायरेक्टली। इसी विशेषता को देख बाप दादा भी बधाई दे रहे हैं। बाप दादा का बहुत समय का आह्वान साकार स्वरूप में दिखाई दे रहा है। तो बाबा जब भी साकार तन में थे ना, तभी विदेशियों को आह्वान किया था। तो अभी देखो कितने सारे हैं ना, इसलिए सदा माया जीत रहो। अच्छा, तो अभी याद प्यार लेना है क्या? आगे का पढ़ना है, आगे का पढ़ते विदेशी टीचर से। निमित्त शिक्षक का को देख बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं। कितनी लगन से, स्नेह से अपने अपने स्थान पर रहते
सभी सदा शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित हो, सर्व शक्तियों का अनुभव कराते रहते हैं। तो टीचर्स को बोला कि शक्ति स्वरूप में रहते सभी को शक्तियों का अनुभव कराना है। अभी साधारण नारी व कुमारी का रूप नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवाधारी आत्माएं बाप दादा शोकेस के शोपीस हो। तो बाबा ने हमें टीचर्स को शोकेस के शोपीस रहने को बोला है। आप सबको देख सर्व आत्माएं बाप को पहचानती है। हर एक निमित्त शिक्षक के ऊपर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है। बेहद के सेवाधारी हो, ऐसे अपने को समझती हो। एक एरिया के कल्याणकारी तो नहीं समझती, चाहे एक स्थान पर बैठे हो, लेकिन हो तो लाइट हाउस ना, चारों ओर लाइट देने वाले। तो छोटा सा बल्ब बनकर एक ही स्थान पर रोशनी देते या लाइट हाउस बन विश्व को रोशनी देते, क्या चूज करना है? लाइट हाउस हो, सर्च लाइट हो या लाइट हाउस हो। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी अच्छे से अच्छा करते रहो। टीचर्स तो सदा मायाजीत है ना। अगर टीचर के पास माया आएगी तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा? आपके पास यदि एक बार माया आएगी तो उनके पास 10 बार आएगी। इसलिए टीचर के पास माया नमस्ते करने आवे, वैसे नहीं। निमित्त शिक्षक का स्वरूप सदा हर्षित, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान, ऐसे सीट पर सदा सेट रहो। टीचर्स के रहने का स्थान ही ऊंची स्थिति है। सेंटर पर नहीं रहती हो, लेकिन ऊंची स्टेज पर रहते हो। ऊंची स्टेज अर्थात दिल तख्त पर माया आ नहीं सकती। नीचे उतरे तो माया आएगी। पांडव भी बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड हो ना। गद्दी संभालने वाले को राइट हैंड कहा जाता है। सभी पांडव विजयी हो ना। अभी तक माया से बहुत समय खेल खेला, अभी विदाई दो। आज से सदा के लिए विदाई की बधाई मनाना। बहुत अच्छा चांस मिला है और चांस ले भी रहे हो अच्छा पार्टियों से। अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा, ओके यहाँ पे स्टॉप करते हैं और याद प्यार लेंगे। ठीक है, इसको डाउन कीजिए, याद प्यार लेंगे पार्टियों से बाद में लेंगे। ओके, ऐसे सिखिलदे बच्चों को अविनाशी प्रीत की रीत निभाने वाले अविनाशी फ्रेंड्स को सदा फूलों के बगीचे में हाथ में हाथ दे साथी बन सैर करने वाले। कितना सुंदर दृश्य है ना याद प्यार में। देखो फिर से पढ़ते। ऐसे सिकिलदे बच्चों को अविनाशी प्रीत की रीत निभाने वाले अविनाशी फ्रेंड्स को सदा फूलों के बगीचे में हाथ में हाथ दे साथी बन सैर करने वाले, सदा गॉडली गोल्डन गिफ्ट को कार्य में लाने वाले, सदा संपन्न, सदा मास्टर दाता, सर्व के मास्टर भाग्य विदाता, ऐसे स्नेही सहयोगी चारों ओर के बच्चों को साकारी व आकारी रूपधारी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी भी साकारी और आकारी रूपधारी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। हम सबका स्वागत है इस इवनिंग ग्रुप में। और ये जगदम्बा भवन से प्रसारित है। जो भी नए जुड़े हैं, ये ग्रुप 8:30 को शुरू होता है। और तभी हम नॉर्मली यानी सामान्य तौर पे ब्रह्मा बाबा की जीवनी की बुक पढ़ते हैं 5-6 मिनट, और फिर उसके बाद साकार मुरली का रिवीजन होता है। फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली पढ़ी जाती है, आज जैसे हुआ इस तरह से। क्योंकि ये अव्यक्त महीना है,
तो इसलिए हम अव्यक्त इशारे पढ़ रहे थे और मधुबन से आए सुमान पढ़ रहे थे और उसके ऊपर योग जैसे दीदी ने कराया। तो आप सभी का स्वागत है और आप हमेशा ऐसे 8:30 को जुड़ सकते हैं। आगे का चिंतन हम ज्योति दीदी को पूछेंगे, आप कराना चाहे तो प्लीज दीदी आप कराएं। ओके, मनन चिंतन शेयर कर सकते, जिन्होंने जो कुछ सुना है उस पर अपना मनन चिंतन शेयर करें। क्या समझा, क्या बताया बाबा ने? सभी हैंड रेस कर सकते हैं। ओम शांति जी। बोलिए। बाबा ने कहा हमें हर सेकंड हर संकल्प और सबके प्रति शिव भावना शुभकामना देनी है। और बाबा ने हमें डायमंड गिफ्ट मेरा बाबा कहा। और बाबा ने सच्ची दीपावली मनानी है तो पुराने सदा संस्कार सबको जलाना है। दशहरा की मनाने के बाद सच्ची दीपावली आती है। बाबा ने कहा ओम शांति। हाँ जी, गोल्डन चाबी नहीं, डायमंड चाबी है वो। ओके, दीप्ति बहन आप बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि आप बड़े बाप के बच्चे हो। तो जैसे कोई बड़ा होता है तो उसके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो आपके भी कोई भी संपर्क में आए तो वो आपसे खाली हाथ ना जाए, गुण शुभ भावना कुछ ना कुछ लेके जाए। और बाबा ने कहा अगर आप सोचते हो कि मैं कब तक देता ही रहूंगा, तो बाबा ने कहा अगर आप ऐसे सोचते हो तो यानी कि आपके पास इनफ गोल्डन स्टॉक आपने जमा नहीं किया। आप दाता वरदाता विदाता के बच्चे हो, तो आपका तो भंडारा भरपूर होना चाहिए। ओम शांति। यानी हमारे घर में ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि उनको आते ही कुछ मिले, वाइब्रेशन क्रिएट हो, ऐसा। बहुत ही अच्छा। जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। बाबा ने बोला कि टीचर्स के बोला कि अ, आप जैसे कि लाइट हाउस हो, ऐसे छोटी से बल्ब नहीं हो, या आप लाइट हाउस हो करके रोशनी फैलाते हो और स्टूडेंट्स को और सबको भी सारे विश्व में लाइट हाउस फैलाते हो। और तो बाबा ने कहा है कि हमें विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी जो मिली है टीचर्स को जो मिली है, तो इसके लिए अगर हमारे पास अगर माया आती है, तो अगर माया हमें हिलाएगी तो हमें जितना हिलाएगी उससे 10 गुना स्टूडेंट्स को वो माया हिलाएगी। तो बाबा ने कहा कि माया को भी नमस्ते करो कि तो स्टूडेंट्स स्ट्रांग निकलेंगे। ओम शांति। जी जी बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। आज बाबा ने खुदा दोस्त के रूप में बच्चों से मिले और बाबा ने ये कहा कि जैसे न्यू ईयर में गिफ्ट देते हैं, तो जो भी आपके संबंध संपर्क में आए हर आत्मा को चाहे शुभ भावना की, चाहे किसी न किसी गुण की, शक्ति की गिफ्ट जरूर देना। ओम शांति। जी, तो फ्रेंडशिप कैसे मनाया वो नहीं बताया। बाबा के साथ कैसे फ्रेंडशिप बनाते, बोलिए, जिन्होंने भी अनम्यूट किया। आप कैसे बनाते हो बाबा के साथ फ्रेंडशिप? दीदी पोल लॉन्च किया है। अच्छा, पोल लॉन्च किया है इसलिए बोल नहीं पा रहे। सभी को रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी पोल का आंसर दें। ओम शांति। चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते कैसे कैसे आप बाबा के साथ फ्रेंडशिप का रिश्ता
बाबा ने आज ऑफर किया है ना। ओके, पोल का आंसर भी दे दिया है और बताएंगे। ओम शांति। तो आज हमने थोड़े जो सामान का लिस्ट निकाला है वो मैं पढ़ती हूँ। तो बाबा ने कहा रूहानी मीत मीन्स रूहानी फ्रेंड्स हो, रूहानी गुलाब हो, मन के मीत हो, अलौकिक रूहानी फ्रेंड्स हो, अमूल्य रतन हो, हम बड़े ते बड़े हैं, दाता विधाता वरदाता के बच्चे हैं, ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, सर्वश्रेष्ठ सेवाधारी है, शोकेस के हम शोपीस है, लाइट हाउस है, बेहद के सेवाधारी है। तो हमने इतने निकाले हैं। किसी ने अगर और भी कोई अलग से निकाले हैं तो प्लीज शेयर करें। शुक्रिया सिस्टर, शुक्रिया। और दीदी जी के भी लिए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों दीदियों के लिए, क्योंकि सिग्नल में थोड़ा खराबी आया है। अपन एक ने स्टेप डाउन किया और दूसरे ज्योति दीदी एवर रेडी। सो मुबारक हो। ओम शांति। और देखिए कोइंसिडेंस की अर्चना दीदी ने कितना अच्छा योग कराया, डायमंड हॉल में लेके गए और डायमंड रिंग का जिक्र हुआ है ना मुरली में। ओम शांति। सभी को सौगात मिली है। आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अभी आ रही है, आप शेयर कर सकते हो। एक चीज है जो हमने इस मुरली से नोट की, और हम आप सबका भी ध्यान उस चीज की तरफ खिंचाना चाहते हैं कि बाबा ने कहा कि ऊंचे थे ऊंचे बाप के बच्चे हो, है ना। और जो हमने पार्ट नहीं पढ़ा है उसमें आया है कि बाबा ने कहा कि सदा ऊंचे थे ऊंचे बाप के साथ ऊंचे थे ऊंचे स्टेज पे रहना है, कभी भी नीची स्टेज पर नहीं आना है, उसी से ऊंची सेवा होगी। और ये बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई है हमसे कि आपका हर सेकंड हर संकल्प नया हो, ऊंचा हो। तो जब हम अपने आप को समझते हैं कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के हैं, हम इसीलिए ऊंचे हैं, तो ये तो है ही बात। लेकिन साथ में ऊंचा कौन? जो इस ड्रामा को ऊंची स्टेज पर बैठ के देख रहा है और जो इस ड्रामा में चल रही किसी भी सीन से इफेक्टेड नहीं है, जो डिटैच्ड है, हाँ, डिटैच्ड ऑब्जर्वर जिसको हम कहेंगे, मतलब जो इस ड्रामा में फंसता नहीं है, वो ऊंचा है। तो जब भी हम अपने आप को देखें हर सेकंड, हम इस ड्रामा से डिटैच और बाबा के साथ अटैच्ड, ये हमारी स्थिति है, तब हम ऊंचे हैं। तब हम कहेंगे हाँ, हमारी स्टेज ऊंची है। तो तभी उस स्टेज में हमसे सेवा होती है, क्योंकि वो स्टेज होती है निराकारी, वो स्टेज होती है हमारी सत्य की। तो उसी स्टेज में जब हम रहते हैं तब हमसे सेवा होती है। और यही प्रतिज्ञा बाबा हमसे ले रहे हैं कि बच्चे आपको अटैच नहीं होना है, न्यारा रहना, जहां से आप ड्रामा को हर एंगल से देख सकते हो, शुरू से देख सकते हो, वर्तमान में देख सकते हो, एंड में देख सकते हो। तो ये चीज हमें अपनी बुद्धि में रखनी है कि हम ऊंचे हैं, ऊंचे बाप के हैं, लेकिन कब? जब हम इस ड्रामा को बाहर से बैठ के देख रहे हैं, ऊंची स्टेज में उच्च स्वमान में बैठ के देख रहे हैं। ओम शांति। जी एक सेकंड। ओम शांति। हमको चैट में मैसेज आया है, कोई आत्मा का मैसेज कि कोई भी कार्य करते कोई प्रॉब्लम आए
तो खुदा दोस्त से डिस्कस करे तो तुरंत जवाब मिलता है। तो ऐसे चैट में भी आप पॉइंट शेयर कर सकते हैं, ऐसे सेवा आपकी भी हो जाएगी। अच्छा विनीता बहन जी, आप बोलिए। दीदी कंटिन्यू कंटिन्यू करें। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा बोले डायमंड की के बारे में बाबा बोले कि वो एक ही शब्द एक ही बोल है बाबा। तो इससे बढ़िया कोई चाबी मिलेगी क्या? तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी चाबी जो सतयुग में भी ऐसी चाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डायमंड युग तो अभी ही है, सतयुग तो गोल्डन युग होगा। तो बाबा बोले कि ये चाबी जो है डायमंड की, उसको संभाले हुए रखना है ना, ऐसा चेक करना है कि चोरी तो नहीं हो गई। चाबी को खोया तो सब खजाने खोए, इसलिए चाबी को सदा साथ रखना है। और की चेन, बाबा बोले कि की चेन है ना, तो की चेन कैसे कि सर्व संबंध बाबा के साथ हर संबंध का वो चेन बनाना है, और वो है बाबा, और बाबा के साथ हमारा सब संबंध। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। मुरली बहुत ही बड़ी है, टाइम भी हो रहा है, तो और एक पॉइंट लेंगे हम। और किसी को कुछ शेयर करना है? कंगन किसका, श्रृंगार किसका? पापा ने पूरा श्रृंगार भी कराया गुणों से। कंगन जो अभी बोला ना, प्रतिज्ञा कराई, संपन्ना सिस्टर ने बताया ना, ऊंची स्टेज ऊंची सेवा। हाँ बोली कविता सिस्टर। हाँ वही बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा का कंगन हमें पहनना है, जैसे संपन्ना सिस्टर ने कहा, क्योंकि हमारी जो सत्यता है, हम उसमें स्थित होंगे तो सारी चीजें नई है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, नया सेकंड हो, नया संकल्प हो। तो नया सेकंड माना नई दुनिया, नई दुनिया माना सत्य। तो वहां तक सभी सोल कॉन्शियस में रहना है, आदि और आदि स्वरूप में। और बाबा ने जो बॉक्स की बात की, वहां पे बाबा ने डिफरेंट सेट्स की बात की, माने जो भी हमारी शक्तियां हैं, गुण हैं, तो हम सारे ही पहन के उस माने टोटली श्रृंगारित रहे हम, कोई चीज की कमी ना हो। तो बाबा वही बता रहे थे। ओम शांति। जी, सेट में कौन सा स्पेशली सेट बताया, याद है किसी को? सहनशीलता का, सहनशीलता हाँ का सेट। क्योंकि क्या होता है ना दीदी, हम लोग सहन कर लेते हैं, उसे अगर नहीं समाते हैं तो फिर वो बेकार है। क्योंकि सहन भी करना है और उसको समाना भी है। सभी के सामने कहना नहीं, मैंने तो इतना सहन किया, इतना सहन किया, उसको समाना भी आना चाहिए। इसलिए आधा आधा नहीं होना चाहिए। अंदर से तो लेकिन बाद उसका सामान्य माने वर्णन मुख भी से नहीं करता। बोलिए, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जी, डबल वॉइस आ रहा था। जी, बराबर बताया। फुल सेट पहनना है, आधा गीधा नहीं, पूरा ही सहनशीलता का सेट पहन। ठीक है, तो सबने श्रृंगारा भी, कंगन भी पहना, सब कुछ। तो अभी संपन्ना सिस्टर, आप होमवर्क देना चाहते हैं या किसी और को कुछ शेयर करना है? हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, संपन्ना सिस्टर आप होमवर्क दीजिए। तो बाबा ने कहा, सदा याद रखना है, भाग्य विधाता मेरा बाप है। इस बड़े ते बड़े नशे में रहना है। तो कल हम इसी चीज को अनुभव करेंगे, इस भाग्य को अनुभव करेंगे। और दूसरा, लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट देंगे, क्योंकि बाबा ने हमें सर्च लाइट बनाया, लाइट हाउस बताया, विश्व की रोशनी बताया, है ना। तो हम एक ये सेवा करेंगे हर घंटे। तो ये एक नशा भाग्यवान होने का, और एक सकाश
लाइट हाउस बन करके। तो ये 2 चीज़ हम याद रखेंगे और जब भी कोई संकल्प करते हैं ना, तो सब नया हो। एक फिर से जीवन जीते हैं क्योंकि जब हम शुरू-शुरू में ज्ञान में आते हैं, बड़ी प्रीत होती है ना बाबा के साथ। अ, तो वैसे ही सब कुछ नया, आज फिर से बाबा के बने, नए बने। जैसे मैं पहली बार ही बाबा को याद कर रही हूँ, पहली बार ही बाबा को मिली हूँ, सब कुछ नया हो और नई-नई फीलिंग हमें करनी है बाबा से। तो ये है होमवर्क। अभी हम 1 मिनट के लिए योग करेंगे, फिर क्लास को एंड करते हैं, है ना? चलें, अपने उच्च स्वमान में मस्तक में देखें चमकते हुए स्वयं को और अब इस देह को देखें कि मैं बिंदी आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग हूँ। अब दूर-दूर तक देखें कि जैसी मैं चमक रही हूँ ना, वैसा दूर-दूर तक कोई नहीं है। मुझे प्यार, मुझे शक्ति, मुझे शांति देने वाला, मुझे खुशी, मुझे अतीन्द्रिय सुख देने वाला यहाँ कोई नहीं। अब ऊपर की तरफ नजर उठाएं और देखें जैसे मैं लाइट चमक रही हूं ना, वैसे ही एक छोटी सी बिंदी लेकिन अनंत किरणों वाली ऊपर चमक रही है। और बस वही है जो मुझे देने वाला है, मेरे जैसा है और मैं सेकंड में उसके पास जाके बैठ जाती हूँ। अपने के पास, मेरे के पास। पापा, आप ही मेरे हो, बस आप ही मेरे हो। और इतना कहते ही जो पापा के अंदर है, जो पापा का है, वो सब मुझ में ट्रांसफर हो रहा है। वो प्यार, वो शक्ति, वो शांति, सारे खजाने मेरे हैं। मैं भरपूर हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं मालिक हूँ। अब नीचे देखें, ये ड्रामा मेरे लिए एक खेल है। मैं इसे साक्षी होकर देखती हूँ। ऊंची स्टेज में ऊंचे बाप के साथ रहकर और अब सेकंड में नीचे उसी जगह मस्तक पर मणि बनकर बैठ जाती हूँ। मुझे स्मृति है, ये संसार मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बस बाबा संसार है। ओम शांति।